तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेसिकली +1 का टॉपिक है, बट इसको हम डीपली करेंगे नेट लेवल का। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरे एंड डीप तक जाएंगे। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेसिकली आइडियल गैस के लिए वैलिड है। ये 100% आइडियल गैस के लिए वैलिड है। आइडियल गैस के और भी नाम है, आइडियल गैस, क्लासिकल गैस, गैस हैविंग पॉइंट पार्टिकल्स। जहां भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जहां लिखा हो क्लासिकल गैस या गैस हैविंग पॉइंट पार्टिकल्स, तो समझ जाना कि वहां आइडियल गैस की बात हो रही है। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें क्या बताती है? गैस की कुछ प्रॉपर्टीज बताती है, जैसे कि उसकी वेलोसिटी होगी, प्रेशर रिलेटेड बाय गैस हो गया, और हमें बताती है कि गैस की जो सारी एनर्जी किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। ठीक है, और उसका प्रेशर रिलेटेड और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है गैस की, ये सारा कुछ हमें कहां से पता चलता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। और इस टॉपिक में से बेसिकली +1 में भी आता है और नेट के सिलेबस में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस समझने से पहले सबसे पहले हम बेसिक से एजम्पशंस डिस्कस करेंगे जो हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ने से पहले जरूरी है। ठीक है, क्या क्या हम assumptions लेके चलेंगे। सबसे पहला assumption, द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम गैस आर आइडेंटिकल इन नेचर। ठीक है, अगर हमारे पास एक ही तरह की गैस है, जैसे कि हाइड्रोजन की गैस है या ऑक्सीजन की गैस है, उसके सारे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। ठीक है। सेकंड, द मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम्ड टू बी स्फेरिकली हार्ड स्फीयर्स। सारे मॉलिक्यूल्स को हम क्या सपोज कर रहे हैं? उनकी शेप को स्फेरिकली हार्ड स्फीयर। ठीक है, हमारे पास मॉलिक्यूल क्या होंगे? सारे स्फेरिकल होंगे। ठीक है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल है, वो स्फेरिकल नहीं होते। ठीक है, वो लीनियर भी होते हैं। जैसे बेंजीन है, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसका, बट हम ऐसा स्ट्रक्चर नहीं सपोज करेंगे। हम सभी मॉलिक्यूल्स को स्फेरिकली हार्ड स्फीयर सपोज करके चलेंगे। ठीक है, और अगला थर्ड पॉइंट हमारा, द मॉलिक्यूल्स आर इन द रैंडम मोशन। ठीक है, मॉलिक्यूल हमेशा किस मोशन में रहेंगे? रैंडम मोशन। पता नहीं किस डायरेक्शन में, कोई किधर को जा रहा है, कोई किधर को जा रहा है। ठीक है, और बट फॉलो द स्ट्रेट पाथ। ठीक है, रैंडम मोशन तो होगा। जैसे कि ये सपोज कर लो, ये क्यूब है जिसमें हमने गैस रखी हुई है, सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे? रैंडम मोशन में। बट कौन सा पाथ फॉलो करेंगे? स्ट्रेट पाथ। ठीक है, ऐसे जिगजैग वाला पाथ है नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, पता लग गया ये पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन इट्स साइज। ठीक है, इसका मतलब है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। अगर ये एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है, इन दोनों का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट हमें आइडियल गैस को रियल गैस से सेपरेट आउट भी करता है। ठीक है, कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, जैसे अगर मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होंगे तो वो एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करेंगे। और हमने जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है उसमें जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है। मतलब जो मोमेंटम हो गया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, उसमें कोई लॉस नहीं होगा, नो लॉस। ठीक है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेंगे। ठीक है, so this is a perfectly elastic collision. The pressure of the gas is due to the pressure exerted by molecule through the collision of it on wall. ठीक है, अगर हम सपोज कर लो हमने गैस का प्रेशर निकालना है कि गैस का प्रेशर कितना है, तो हमें कौन सा प्रेशर निकालना पड़ेगा? अगर सपोज कर लो ये कोई कंटेनर की वॉल है और दिस इज अ पार्टिकल, गैस पार्टिकल। ठीक है, मॉलिक्यूल हो गया, ये जो जब रैंडम मोशन करता करता इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो इसके साथ जब स्ट्राइक करेगा इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, और इसका अपना मोमेंटम चेंज होगा। जब मोमेंटम चेंज होगा स्ट्राइक करके दोबारा इधर आएगा। ठीक है, वो जब किसी चीज का मोमेंटम चेंज होता है तो वो फोर्स एक्सर्ट करता है, वॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, और वो कितने स्मॉल एरिया पर अपनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो क्या होता है? प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज अ प्रेशर। ठीक है, so the pressure of gas is due to the collision of the molecule with the walls of the container, ठीक है, per unit area। ठीक है, so this will be due to the collision, pressure is due to the collision।
देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। देयर इज द नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे कि हमने सपोज किया कि हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस 100% किसके लिए वैलिड है, आइडियल गैस के लिए। एंड द आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी 0 का मतलब उनमें आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा, ठीक है। उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0 आइडियल गैस की, ठीक है। देयर विल बी द नो इंटरेक्शन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ओनली अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। और अगर हम किसी गैस की काइनेटिक एनर्जी निकालें तो वो सिर्फ उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पे डिपेंड करती है, ना कि गैस के नेचर पे भी कौन सी गैस है, ठीक है। सपोज कर लो हमारे पास दो गैसेस हैं, आर्गन हो गया या हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब दोनों को हमने सेम टेम्परेचर पे रख दिया, सेम कंटेनर में सेम गैस, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे रख दिया। अगर उनका टेम्परेचर सेम है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, ये है इस पॉइंट का मतलब, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नॉट ऑन द नेचर ऑफ गैस। एंड द लास्ट पॉइंट इज ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, ठीक है। जैसे कि ये पॉइंट हो गया द एवरेज डिस्टेंस, ठीक है। भी उनका जो साइज है मॉलिक्यूल का बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करती है, m1 m2, ठीक है। अगर उनका मास ही बहुत ज्यादा स्मॉल होगा तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा स्मॉल होगी, ठीक है। और इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द पॉइंट। इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में पाथ फॉलो कर रहा है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा और उसका पाथ स्ट्रेट लाइन ही होगा जब तक उसकी किसी और मॉलिक्यूल के साथ या वॉल के साथ कोलिजन नहीं हो जाती, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लास्ट पॉइंट। एंड अगर हम फोर्थ एंड सेवंथ पॉइंट निकाल दें और जो बाकी पॉइंट कंसीडर करें, ठीक है, तो दिस विल बी द वैलिड पार्शली वैलिड फॉर रियल गैसेस, ठीक है, पार्शली वैलिड फॉर रियल गैसेस, ठीक है। मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज यूज फॉर द आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस का एक तो पॉइंट पार्टिकल्स होते हैं और उनमें पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, ठीक है। बट अगर हम ये पॉइंट निकाल दें तो ये सारी काइनेटिक एनर्जी पार्शियली वैलिड होगी आइडियल गैस, रियल गैस के लिए, और 100% किसके लिए वैलिड होगी, आइडियल गैस के लिए, या क्लासिकल गैस या गैस हैविंग द पॉइंट पार्टिकल्स। So these are the assumptions, main assumptions of this kinetic theory of gas. Now our next topic is Maxwell distribution of speed, ठीक है। कि अगर हमने किसी कंटेनर में गैस ली हुई है, suppose it will be ideal gas, और उसमें जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि सबकी स्पीड इक्वल होगी, ठीक है। हो सकता है कोई ज्यादा स्पीड से मूव करे, कोई कम स्पीड से मूव करे, ठीक है। सपोज कर लो इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो उसमें स्पीड की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी वो इस ग्राफ से हमें क्लियर हो रही है कि कम मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होगी, कम, ठीक है। तो इस रीजन में क्या है, लो स्पीड, इस रीजन में क्या है, हाई स्पीड, ठीक है। अगर v मैक्सिमम ले, दिस विल बी द v मैक्सिमम, ठीक है। ये क्या है, हाई स्पीड, ठीक है। यहां से हमें क्लियर हो रहा है कि कम मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, थोड़े से मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होगी, सबसे लो, थोड़े से मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होगी, सबसे ज्यादा हाई, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की क्या स्पीड होगी, एवरेज स्पीड, ठीक है, जिसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी कह देते हैं, ठीक है। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कितनी जो वेलोसिटी होगी उसे हम कह देते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यहां से हमें क्लियर हो रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी होगी मीडियम, ठीक है। थोड़े से मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बहुत ज्यादा लो होगी और थोड़े से मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द स्पीड, ठीक है। दिस इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर कर्व, ठीक है। दिस कर्व इज फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। और इसका जो एरिया है नीचे वाला, ठीक है, इस ग्राफ का जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एरिया रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल,
and it is a constant for a particular gas taken in particular condition, ठीक है। और अगर हम इस गैस का टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, तो ये कर्व कैसे शिफ्ट होगी, या घटा दें, सपोज कर लो हमने टेम्परेचर इसका घटा दिया, T से और कम कर दिया, तो ये कर्व ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। दिस विल बी T डैश एंड दिस विल बी T, तो T डैश इज लेस देन T, तो ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी V मैक्स डैश वो भी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी किनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। अगर किनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी जो मैक्सिमम होगी वो भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो जैसे कि T टेम्परेचर T डैश से ज्यादा है, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी जो वेलोसिटी है वो ग्राफ उस तरफ को शिफ्ट करेगा। और जैसे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम है, कांस्टेंट है, और उसकी जो हाइट है वो डिक्रीज करेगी, सो दैट टू मेंटेन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट, सो दैट टू मेंटेन द एरिया ऑफ द कर्व कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और सपोज कर लो कि यहाँ कोई मॉलिक्यूल है जिसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, तो v किसके इक्वल होगी, अगर हम इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लें, vx, vy और vz में, तो v किसके इक्वल होगी, vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, ठीक है। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें तो v स्क्वायर किसके इक्वल होगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। और जैसे कि गैस आइडेंटिकल है, ठीक है, और अगर हम काइनेटिक एनर्जी में सपोज करें कि उसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, सेम होगी, वैसे तो सेम नहीं होगी, बट अगर हम ओवरऑल एवरेज लें पूरी गैस का तो वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो Vx इज इक्वल टू Vy इज इक्वल टू Vz, ठीक है, अगर हम पूरी गैस का एवरेज लें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो v स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 3vx स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन विच वी यूज इन डेरिवेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। So now we will study the pressure exerted by gas. सपोज कर लो हमारे पास एक क्यूब है जिसकी साइड की एक लेंथ कितनी है, L, ठीक है, और हमने उसमें एक मॉलिक्यूल सपोज कर लिया गैस का जिसका मास है स्मॉल m, और उसकी जो नेट वेलोसिटी है v, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, और उसकी अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी कितनी है, vx, ठीक है। तो वो इस फेस के साथ स्ट्राइक करेगा, ठीक है, उसका मोमेंटम कितना है, मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस, जितना उसका मास है मल्टीप्लाई जितनी उसकी वेलोसिटी है, दिस विल बी द मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का। हम सबसे पहले एक मॉलिक्यूल के प्रेशर निकालेंगे, वो कितना प्रेशर देगा, ठीक है, एक्सर्ट करेगा, और उसके बाद हम सभी मॉलिक्यूल का ओवरऑल निकाल लेंगे। सबसे पहले एक मॉलिक्यूल कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा इस वॉल पे, हम वो निकालेंगे, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसका कितना मोमेंटम चेंज होगा और वो कितना मोमेंटम इसको ट्रांसफर करेगा, ठीक है, और कितने टाइम में ट्रांसफर करेगा। तो मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, फोर्स, और फोर्स पर यूनिट एरिया वो क्या होगा, प्रेशर, ठीक है। तो अगर वो इसके साथ, ये मॉलिक्यूल इसके साथ स्ट्राइक करके वापस आएगा, ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद वापस आएगा, तो उसका अब मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन कितना होगा, -m ऑफ vx, तो दिस विल बी द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना होगा मोमेंटम चेंज, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम कितना है, -m ऑफ vx माइनस m ऑफ vx, तो कितना चेंज होगा, -2m vx,
तो दिस विल बी द चेंज इन मोमेंटम। अगर ये मोमेंटम चेंज होगा तो उसने कितना मोमेंटम इसको ट्रांसफर किया, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल। जितना इसका मोमेंटम चेंज हुआ उतने मोमेंटम उसने उस बॉल को ट्रांसफर किया, ठीक है। तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू वॉल इज इक्वल टू इसका ऑपोजिट, ठीक है। अगर चेंज इन मोमेंटम -2mvx है तो मोमेंटम ट्रांसफर कितना होगा, m2mvx, ठीक है। और कर लो कि डेल्टा टाइम क्या है, डेल्टा टी क्या है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। डेल्टा टी क्या है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। दो कोलिजन में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सपोज कर लो अगर यहाँ मॉलिक्यूल यहाँ पड़ा है, ठीक है, वो पहले इधर जाएगा फिर दोबारा वापस आके उसे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो उसने एक पहले स्ट्राइक किया, उसके बाद इधर गया, फिर दोबारा आया, ठीक है, फिर स्ट्राइक किया, ठीक है। यहाँ पे उसने दो स्ट्राइक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले इधर को गया L, फिर इधर को वापस गया L, L + L 2L, ठीक है। तो डेल्टा टी किसके इक्वल होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 2L, स्पीड कितनी है उसकी vx। तो दिस विल बी द डेल्टा टी। तो अगर हमने फोर्स एक्सर्टेड बाय द वन मॉलिक्यूल ऑन दिस वॉल निकालनी है, ठीक है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल ऑन वॉल, ठीक है, मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। मोमेंटम कितना ट्रांसफर किया, 2mvx, टाइम कितना लगा उसे 2L अपॉन vx, ठीक है। 2 के साथ 2 कैंसिल, और कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया उसने, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, mvx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L, ठीक है। और अब एक मॉलिक्यूल इस वॉल पे प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल ऑन वॉल विल बी फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या है, mvx का स्क्वायर पर यूनिट L पर यूनिट एरिया, ठीक है। और एरिया मल्टीप्लाई लेंथ क्या बन जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, ठीक है। तो mvx का होल स्क्वायर अपॉन v, ये कैपिटल V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। So now the pressure exerted along the x-axis will be mvx square divided by capital V, ठीक है। So this is the pressure exerted by one molecule on along x-axis, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ vx की स्क्वायर की वैल्यू वहां से पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, प्रेशर along x-axis 1/3 mv का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कैपिटल, ठीक है। ये ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये प्रेशर अलॉन्ग एक्स एक्सिस ड्यू टू वन मॉलिक्यूल है, ठीक है। और अगर हमने जैसे कि vx को v के साथ चेंज कर दिया तो ये जो प्रेशर है px है वो किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, p के साथ। एंड p इज द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, ठीक है। दिस इज द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर हमने टोटल प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू ऑल n मॉलिक्यूल्स निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इसका समेशन कर देंगे। तो टोटल प्रेशर P टोटल किसके इक्वल होगा, ऑल अदर मॉलिक्यूल्स, ये वन मॉलिक्यूल के था, ठीक है। तो टोटल P किसके इक्वल होगा, 1/3 m अपॉन v, ठीक है, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर प्लस एंड so on अप टू vn का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम यहां से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालें पार्टिकल की, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो किसके इक्वल होगी, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस so on अप टू vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। और अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें तो यहाँ बन जाएगा रूट। तो जैसे हम समझ सकते हैं रूट मीन स्क्वायर, रूट का जो वेलोसिटी है, ठीक है, सबसे
वेलोसिटी के जो स्क्वायर का सम है, ठीक है, उसका मीन, ठीक है, और उसका रूट, इससे हमें पता चलता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हम इसमें से v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास टोटल प्रेशर 1/3 m अपॉन v RMS होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। तो यहां से दिस विल बी द प्रेशर exerted ड्यू टू द gas on the walls of the container, or we can say that the pressure exerted by gas, और यहां से गैस इक्वेशन कहते हैं पीवी को, ठीक है। अगर एक साइड पीवी हो और दूसरी साइड जो कुछ हो इसको हम कहते हैं गैस इक्वेशन, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो ये भी एक गैस इक्वेशन है, ठीक है। और दिस विल बी ऑल्सो ए गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू 1/3 m n v RMS होल स्क्वायर। और एक मेन कारण हमने वी RMS क्यों रहा, ठीक है, वी एवरेज क्यों नहीं ली हमने यहाँ पे, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो सकती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। एक कंटेनर में एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी 0, बट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैन नेवर बी 0, सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी टेक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हियर, ठीक है। अगर सारी गैस का मास m है, suppose m will be the mass of gas, ये किसके इक्वल होगा, जितने नंबर ऑफ उसके मॉलिक्यूल्स है मल्टीप्लाई मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ठीक है। तो n मल्टीप्लाई m को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, कैपिटल M से, ठीक है। और अगर हम यहां पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, PV इज इक्वल टू, ठीक है, वेयर कैपिटल M इज द मास ऑफ द गैस। और यहां से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। अगर हम एक मॉलिक्यूल लें स्मॉल m और अगर पूरी गैस लें तो कैपिटल, ठीक है। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी हम निकालें तो किसके इक्वल होगी, 2/3, ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड m मल्टीप्लाई v RMS का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 v RMS स्क्वायर क्या बन जाएगा, यहां से PV किसके इक्वल हो जाएगा, 2/3 काइनेटिक ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल गैस। अगर हमने एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे कैपिटल M के साथ, ठीक है। और अगर हमने एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो इट विल बी डिवाइडेड बाय n, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। और यहाँ जो हमने पार्टिकल लिया वो नॉन रिलेटिविस्टिक लिया, ठीक है, तभी हमने काइनेटिक एनर्जी क्या ली, हमने उसकी हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला किसके लिए है, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। और अगर हमारे पास रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हो, ठीक है, तो उसकी हम एनर्जी किसके इक्वल लेते हैं, mc स्क्वायर या mv स्क्वायर कह लो, ठीक है, mv स्क्वायर के, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। अगर हम रिलेटिविस्टिक पार्टिकल लें, ठीक है, वहां से गैस इक्वेशन क्या आ जाएगी, PV इज इक्वल टू 1/3, अगर हम पूरी गैस की एनर्जी निकालें तो E, ठीक है, दिस विल बी द फॉर्मूला। और अगर हम एक मॉलिक्यूल की निकालें तो डिवाइडेड बाय n, PV इज इक्वल टू, दिस इज फॉर गैस, तो PV इज इक्वल टू 1/3 E बाय n, so this is for one molecule, ठीक है। और ये दोनों रिलेशन किसके लिए वैलिड है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए।
तो अब हम देखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की, वो सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। ठीक है, प्रेशर कितना आया, गैस इक्वेशन क्या आई नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, और यहां से हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो वो किसके इक्वल आ गई, 2/3 इंटू एन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 मोल। और पीवी किसके इक्वल होता है 1 मोल के लिए, पीवी इज इक्वल टू न्यू आरटी, न्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और अगर 1 मोल के लिए लेना हो तो न्यू की वैल्यू 1, तो पीवी किसके इक्वल होगा, आरटी की। ठीक है, और यहां से पीवी को हम क्या पुट कर देंगे, आरटी। तो यहां से अगर हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो वो किसके इक्वल आएगी, 3/2 इंटू आरटी। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, so this will be the kinetic energy of one particle। ठीक है, अगर हमने टोटल पार्टिकल्स की निकालनी है तो वो मल्टीप्लाई बाय एन होकर ये दिस इज फॉर 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, और अगर हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है वो किसकी होगी, 3/2 ऑफ आर टी। यहां से हम देख सकते हैं कि गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो दिस इज अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, absolute temperature, and R is a gas constant whose value is 8.314। ठीक है, 8.314 ये हम वैल्यू यूज करेंगे गैस कांस्टेंट की, जूल्स पर मोल पर केल्विन। ठीक है, so this is the value of gas constant which we use। ठीक है, so this is the value of kinetic energy।